4 बार इंटरव्यू में छठा रिश्तेदार बोलते थे क्या करेगा, यूपीएससी नहीं निकलेगा तो आईएएस। भाई ने निराशा होने से बचाया, फर्स्ट एप टाइम में बीपीएससी क्रैक किया। मनोज कुमार दिल्ली में जिलाधिकारी व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़ती थी। इसके बाद सुबोध ने हाई स्कूल की परीक्षा भरवारी दरभंगा के सरकारी स्कूल से पास की और फिर दरभंगा के चर्चित सीएम कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने रांची से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। अभी मेरा सिलेक्शन 69 बीपीएससी में एज ए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है और 56वीं रैंक आई है और अभी ट्रेनिंग चल रहा है विभाग में और ये मेरा 5वां जॉब है। इससे पहले मैं 4 गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूँ, जैसे कि 2013 अप्रैल मई का महीना होगा, चिलचिलाती गर्मी थी। दोपहर के वक्त घर में खबर आई कि बड़े भैया संतोष का यूपीएससी क्लियर हो गया, उनकी रैंक अच्छी है, आईएएस बन जाएंगे। सोचना सुनते मेरे दिमाग में पहला रिएक्शन आया कि मुझे भी यही करना। उसी दिन से हमने ठान लिया अफसर बनना है। सुबोध कुमार जब अपनी बातें शेयर कर रहे थे तो उनके हवा से लग रहा था पुराने दिन में लौट गए हैं। उन्होंने बहुत गर्व से उन सरकारी नौकरियों को भी गिनाया जो उन्होंने छोड़ी थी। भास्कर की स्पेशल सीरीज मैं हूँ बीपीएससी टॉपर में चौथी कहानी समस्तीपुर सुबोध कुमार राय की है। इस सीरीज में हम बीपीएससी टॉपर कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुबोध 69वीं बीपीएससी एग्जाम में 56वां रैंक हासिल किए, अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अफसर हैं। सुबोध कुमार उम्र 35, रैंक 56, पता समस्तीपुर, पद वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी विभाग, वित्त है एजुकेशन। इसमें यहाँ 10वीं एनएस हाई स्कूल दरभंगा, 12वीं सीएम कॉलेज दरभंगा और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से ग्रेजुएशन। किसान परिवार में जन्मे सुबोध ने 4 सरकारी नौकरियां छोड़ी। बड़े भाई संतोष कुमार दिल्ली में जिलाधिकारी डीएम हैं। पिता की ठीक ठाक किसानी है, मगर सुबोध ने प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से 8वीं तक की तो गांव के सरकारी में पढ़ी, जहां बैठने की व्यवस्था भी खुद करनी पड़ती थी। सुबोध कहते मेरे घर में बड़े भाई पहले ही बाहर निकल चुके थे और हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर चुके थे। उनकी संगत को देखते हुए मुझे भी लग रहा था मुझे हम भी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। मगर ना तो सबकी किस्मत ऐसी होती है, ना ही लोग आयत बन पाते। भैया कोई प्रेसी करते देख हमको लगने लगा था मेरे लिए ये मुश्किल नहीं होगा, मैं भी कम से कम एक बार एग्जाम देने की सोचने लगा। फिर मैं दिल्ली के प्राइवेट कोचिंग में दाखिला लिया, 4 बार यूपीएससी की मेंस की परीक्षा दी और हर बार इंटरव्यू से लौटा। हमारे लिए सफलता की मोहनी पर से लौटाने जैसा तो कहते हैं, जब आपका प्री भी नहीं निकलता तो समझ आता है कि चलो ठीक है, मगर हर 2 साल पर आप मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, हर बार इंटरव्यू से लौटा है तो मन टूटता है। कोविड के पहले सुबोध ने खूब परीक्षाएं दी थी मगर सफलता नहीं मिली, मगर फिर एक बार का एग्जाम निकलते हैं और यूपीएससी का सपना नहीं पूरा हुआ। बताते हैं मैंने कपड़े की तरह नौकरियां बदली, सीआरपीएफ कमांडेंट के पद कुछ हुआ मगर मन में यूपीएससी का मनाल था। बड़े भैया ने समझाया कि यूपीएससी आखिरी लड़ाई नहीं है, जीवन में हर जीत से ज़्यादा जरूरी सही जगह रहा जाए। सुबोध को यूपीएससी में सफलता करीब 10 साल की मेहनत के बाद मिली। इन्हीं 10 सालों में रिश्तेदारों ने वो सब कुछ कहा जिसे किसी भी पढ़ाई या तैयारी करने वाले इंसान से नहीं करना चाहिए। सुबोध बताते मेरे रिश्तेदार दबे जुबान कह जाते थे कितने दिन से बाहर रह रहा है, नौकरी भी नहीं हुई है, अब तो शादी ब्याह कर लिया होगा। इस बात को मैं हंस कर टाल जाता था, मगर कुछ समय बाद लोगों ने मेरी तुलना बड़े भाई से करनी शुरू कर दी। मुझे पहले तो समझ नहीं आता था कि कैसे करूँ, फिर मैंने इन सब बातों की चिंता छोड़ दी, कौन क्या कह रहा है। सुबोध लगातार सफलता के बीच से निकलने के बाद अधिकारी बन गए। उनके हाव भाव में एक अधिकारी का तौर तरीका साफ झलकता, मगर तैयारी कर रहे बच्चों को लेकर बहुत मैं चाहता हूं जो लोग तैयारी करने में सफल हो चुके लोगों से संपर्क में। मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है जहां मैं अपने काम के बीच में समय निकाल कर बातें इस बात का बहुत एहसास है कि इस तैयारी करने वाले के मन में क्या चलता है। मेंस की तैयारी करने के लिए 3 दिन पहले रीडिंग के साथ बनाए माइक्रो सिलेबस की लिस्ट। जब आप पहले रीडिंग करें तो कोशिश करें कि साथ में एक सब टॉपिक्स की लिस्ट बन जाए। इसे ऐसे समझे अगर कोई टॉपिक्स एक पेपर से रिलेटेड है लेकिन वो पेपर में 2 रिपीट हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा दोनों पेपर के हिसाब से सवाल का जवाब किस तरह देंगे। ऐसे में खुद अपना माइक्रो सिलेबस तैयार किए दूसरों से अलग आंसर लिखने के लिए। PRS की वेबसाइट से अलग कमेटी को रिकॉर्ड ले लीजिए। सिविल सेवा तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी